राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का पूजन देखिए आज की वीडियो में है, तो आप इस पूजन का चाहे तो दोपहर को भी कर सकते हो, दोपहर को शाम को भी कर सकते हो सके तो फिर शाम को पूजन करना, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक चौकी बिछानी है, उसके बाद लाल या पीले रंग का आपको वस्त्र बिछाना है, हो सके तो फिर लाल बिछाना ना हो पाए तो फिर आप पीला भी बिछा सकते हो। उसके बाद थोड़े से गेहूँ का आसन देके चौथ माता की फोटो रखी जाती है। अगर आपको गेहूँ ना मिले तो फिर गेहूँ को जगह आप चावल भी यूज़ कर सकते हो हर जगह, ठीक है ना। और हो सके अगर पीला भी ना हो पाए तो फिर गुलाबी, हरा, पीला देख लेना या कलरफुल, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो सके तो फिर लाल लेना, ठीक है ना। सिर्फ काला या सफ़ेद थोड़ा अवॉइड करना। फिर शिव परिवार की आपको कोई भी फ़ोटो या मूर्ति लगेगी। बहुत सारे मिट्टी की गौरी माँ भी बनाते तो वो आप अपना देख लेना, ठीक है। फिर हमको 2 जगह गेहूँ के आसन देने हैं करवों के लिए। गेहूँ ना हो तो फिर चावल ले लेना। तो देखो 2 लिए जाते हैं करवे, एक आपका होता है, एक गौरा माँ का होता है। जो आपका वाला करवा है वो आप चाहे तो धातु का ले सकते हो, मिट्टी का ले सकते हो। जो गौरा माँ का वो आप चाहे तो चीनी का ले सकते हो, मिट्टी का ले सकते हो, ठीक है ना। उसके ऊपर आपको सीके लगा देनी है दोनों के ऊपर। सीक ना मिले तो फिर आप कोई भी लकड़ी के ऊपर कॉटन लगा के भी लगा सकते हो। जो आपका वाला करवा है उसके अंदर आपको जल भरना है, और जो गौरा माँ का करवा है उसके अंदर आपको कोई भी मिठाई आदि भर लेना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी। या आप चाहे तो गेहूँ आदि भी आप भर सकते हो, चावल, चीनी वगैरह। अगर आपने धातु का करवा अपने लिए लिया है ना तो आप हर साल उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने मिट्टी का लिया तो हर साल आपको नया लेना होता है। सेम गौरा माँ के लिए क्या होता है, अगर आपने चीनी का लिया तो हर साल नया लेता है, मिट्टी का भी नया लेना होता है, ठीक है ना। फिर से ढक्कन आते हैं, ढक्कनों के ऊपर आपको कुछ भी मीठा रखना होता है, ठीक है ना। आप बताशे रख सकते हो, ड्राई फ्रूट रख सकते हो, गेहूँ आदि रख सकते हो, ठीक है। फिर इनको आपको स्थापित करना होता है। राइट साइड जो आप करवा रखोगे वो आपका होएगा, जो आप लेफ्ट साइड जो करवा रखोगे वो गौरा माँ का होगा या चौथ माता का, ठीक है। उसके बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, हो सके तो फिर अखंड ज्योत की स्थापना करें, ठीक है ना। अखंड ज्योत ना जला पाए तो फिर आप है ना नॉर्मल दिया भी जला सकते हो, घी का जलाएं, घी का ना हो पाए तो फिर तिल के तेल का भी आप जला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे कलश स्थापना भी कर सकते हो, पर मैंने नहीं किया है। फिर आपको एक फूल और ऐसे लोटे से पानी लेके हमको छींटे मार देने हैं। फूल ना हो तो कुशा से, कुशा भी ना हो तो हाथों से छींटे मार देना, ठीक है ना। फिर चुन्नी ओढ़ा देना, ठीक है। चुन्नी ना हो तो फिर आप कलावा भी उड़ा सकते हो। अगर आपने दीवार भी चिपकाई है ना फ़ोटो तो फिर आप कलावा पहना देना, ठीक है। फिर देखो गणपति जी फ़ोटो में दिए होते हैं चौथ माता की, उनको भी हम रोली समर्पित कर देंगे। फिर चंदन भी हम समर्पित कर देंगे, ठीक है ना। हल्दी भी हम समर्पित कर देंगे और उसके बाद कलावा चढ़ा देंगे, चावल भी चढ़ा देंगे, ठीक है। फिर अभी हम चौथ माता को तिलक करेंगे और फ़ोटो में जितने भी चीज़ें दी हैं ना, चाँद, सूरज, जितने भी लोग दिए हैं, 7 लड़के लड़कियाँ बहू हैं, उनकी सबको तिलक कर लेंगे। और माता पार्वती को, गणपति जी को, अगर आपने शिव परिवार की फ़ोटो रखी है, शिव जी को हमको कुमकुम से या हल्दी से तिलक नहीं करना है, ठीक है ना। फिर सबको हम चंदन से तिलक कर लेंगे, उसके बाद सभी को हम हल्दी से भी तिलक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चावल भी डाल देना, मैंने नहीं दिखाया पर आप कर लेना ये, ठीक है ना। उसके बाद आपको करवों को भी टीका करना है। उनकी जो टोटी होती है ना, टोटी के पे आपको तिलक करना है। टोटी मतलब जो छेद होता है, ठीक है ना। उसके ऊपर आपको रोली, हल्दी, चंदन आदि चढ़ाना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे कथा की पुस्तक आती है, एक में अंदर करवा चौथ, अहुई अष्टमी, गोवर्धन, दिवाली सबकी कथा होती है, और एक के अंदर सिर्फ करवा चौथ की कथा। ऐसे 2 पुस्तकें आती हैं, तो इनमें से आप कुछ भी ले लें। ये ज़रूर नहीं होता, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो फिर बिना इसके भी कर सकते हो। अगर आपके पास है तो फिर आप तिलक कर लेना। आप हो सके तो फिर ना यूट्यूब से देखते कथा सुन लेना, किसी से बोल देना सुनाने के लिए, क्योंकि आपका खुद ही मुँह सूखा होगा ना, तो सूखे मुँह के साथ आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आप देख लेना। फिर सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल ना हो तो बिना फूलों का भी आप इस पूजन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो फूल अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर आप देख लेना। गणपति जी को आप दूर्वा भी चढ़ा देना। उसके बाद जितने फूल मिल जाए आप सभी को समर्पित कर देना, सजा लेना, ठीक है। अगर आप चौकी बिछा के नहीं कर पा रहे तो फिर आप अपने घर के मंदिर में भी इस पूजन को आप कर सकते हो।
फिर अपना सिंदूर आपको यहाँ पे रखना है, जिससे आप खुद सिंदूर लगाते हो, ठीक है ना। आप चाहे तो लिक्विड वाला ले सकते हो, सॉलिड वाला, जैसा मिल जाए वैसा। फिर आप छन्नी लेना, वो भी आप चाहे तो डेकोरेटिव ले सकते हो या सिंपल भी आप ले सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो खुद भी डेकोरेट कर सकते हो। फिर हमको भोग चढ़ाएं, भोग में आप कोई भी ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हो या फिर कोई भी मिठाई, फल आदि आप चढ़ा सकते हो सके तो फिर 4 की संख्या में चढ़ाए, क्योंकि चौथ होती है ये। फिर 1 लोटा आपको जल भी चढ़ाना है, ठीक है। और आप चाहे तो पूड़ी पकवान भी आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी आप कुछ भी आप चढ़ा सकते हो। फिर माता को श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना है। आप चाहे तो पूरे 16 श्रृंगार ले सकते हो या जो मेन चीज़ें हैं वो ले सकते हो, ठीक है। और मार्केट में मेन चीज़ें भी आप ले सकते हो, मार्केट में मिल जाता है छोटा पैकेट में, तो आप देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद हमको देखो बायना निकालना होता है, तो फिर आप एक साड़ी ले या राजस्थानी ड्रेस ले सकते हो, या आप चाहे तो फिर है ना ब्लाउज़ का पीस भी ले सकते हो, अगर आपके पास मतलब आपकी सामर्थ्य नहीं है हो सके तो फिर साड़ी या राजस्थानी ड्रेस या लहंगा दे, नहीं तो फिर आप चाहे तो फिर ब्लाउज़ का कपड़ा भी आप दे सकते हो। उसके ऊपर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, तो आप चाहे तो 2 जगह आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हो, 2 जगह चढ़ा देना। या आप चाहे तो आपने जो करवा माता को चढ़ाया उनमें से कुछ आप खुद के पास रखना ना, खुद आप बायने में दे देना, ठीक है ना। मैंने तो अलग से ही रखा है। और फिर बायना जो है तो वो अपनी सास को दिया जाता है, सास ना हो या वो सुहागन ना हो ना, तो फिर आप ये किसी को भी दे सकते हो, पर अपने मायके वालों को नहीं देना, ठीक है ना। आप ससुराल पक्ष में किसी को दे देना। अगर ससुराल पक्ष में नहीं दे पा रहे हो, बहुत दूर रहते हैं लोग, तो फिर एक काम करना कि है ना मंदिर में पंडिताइन को दे देना, या आप चाहे तो कोई भी गरीब सुहागन को दे देना, ठीक है। फिर आरती कर लेना। आप चाहे तो अलग से कपूर की आरती जला सकते हो। अगर आपने अखंड ज्योत की स्थापना की तो फिर आपको कपूर से आरती ही करनी पड़ेगी या दूसरे दीपक से, क्योंकि अखंड ज्योत को हिलाना नहीं होता। अगर आपने नॉर्मल दीपक को रखा है तो फिर आप उसको हिला सकते हो। फिर आपको 13 दाने गेहूँ के लेने हैं, गेहूँ ना हो तो 13 दाने आप चावल के ले लेना। कथा आपको सुन लेनी है पहले चौथ माता की, फिर गणपति की। उसके बाद जो भी आपने पल्लू है आपका, अगर चुन्नी है तो चुन्नी के पल्लू में, साड़ी है तो साड़ी के पल्लू में उसको डाल के गांठ लगा देनी है, ठीक है ना। अगर गांठ नहीं लग पा रही तो फिर आप कोई भी रुमाल है, कोई भी कपड़े में गांठ लगा देना। उसके बाद है ना सेफ्टी पिन या किसी से भी आप है ना उसको अपनी चुन्नी के साथ चिपका देना, ठीक है ना। और फिर अपने सिंदूरे से, अगर आपके पास सॉलिड वाला है या लिक्विड वाला है तो उससे, या फिर जो भी ऐसे सीखा सिंदूर होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर ना हो तो फिर आप ऐसे भी कोई भी लिक्विड वाला उसको अपने पल्लू पे रख के पहले माता को लगाया जाता है। उसके बाद अगर आप 3 बार माता को लगाते हो तो फिर अपने आप को भी 3 बार आपको लगाना होता है, ठीक है ना। आप चाहे तो एक बार पहले चौथ माता को चढ़ा देना, फिर अपने मांग में भर लेना, फिर एक बार पार्वती माता को चढ़ा देना, फिर अपने मांग में भर देना, ठीक है ना। दोनों को लगाया जाता है। अगर आपने सिर्फ चौथ माता की स्थापना की है ना तो फिर आप उनको ही तिलक कर लेना, ठीक है ना। मिट्टी से अगर माता बनाए तो उनको भी आप तिलक कर लेना, तो आप देख लेना, ठीक है ना। फिर करवे फेरे जाते हैं तो अपना हाथ क्रॉस करके ना ऐसे 5-7 बार ऐसे हिलाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे हिलाने के बाद जहाँ पे चौथ माता का करवा जब आपने रखा था ना उस तरफ आपका करवा आ जाएगा, और जहाँ पे करवा माता का करवा था उधर आपका करवा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख, ठीक है। और उसके बाद आपको है ना, अगर आप थाली अगर आपने बनाई है तो फिर आप उसको स्थापित कर लेना। तो यही पूजन होता है। शाम को आप अपना करवा उठा लेना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं अगले दिन बायना देते हैं, बहुत सारे लोग उसी दिन बायना दे देते। तो आप अपने घर का देख लेना, ठीक है ना। तो फिर शाम को आप छन्नी और अपना करवा और सिंदूरा आप ले लेना, बायना आप दे देना, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी सवाल है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और अगली बार मिलते हैं और ऐसे अच्छे पूजन विधि के लिए, ठीक है। जय माँ करवा, माता रानी आपका सुहाग अमर रखे, आप सदा सुहागन रहो, ठीक है। जय माता दी, जय माँ करवा, जय माँ पार्वती।